जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका राज ट्यूटोरियल चैनल पर। आज हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह के जीव विज्ञान टॉपिक के अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं हार्मोन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं हार्मोन्स, जिसको कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए, दूध निष्कासन हार्मोन जो है ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? तो पीयूष ग्रंथि। ठीक ना, यानी दूध निष्कासन हार्मोन जो होता है उसको ऑक्सीटोसिन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ठीक ना, कौन सी ग्रंथि उसका करता है? तो पीयूष ग्रंथि। माँ और शिशु के मध्य गले लगना या चूमना किस हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करता है? तो ऑक्सीटोसिन। यानी माँ और शिशु के मध्य जो है गले लगना या चूमना किस हार्मोन श्रवण को प्रेरित करता है? तो ऑक्सीटोसिन। मानव शरीर में परावर्तित ग्रंथि से स्रावित होने वाला परावर्तित हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा विनियमित यानी रेगुलेट करता है। यानी कि मानव शरीर में जो परावर्तित ग्रंथि होते हैं तो स्रावित करने वाला परावर्तित हार्मोन्स रक्त में क्या करता है? तो कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा को विनियमित करता है। नेक्स्ट आता है, किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? तो थायरोक्सिन में। किस हार्मोन में जो है आयोडीन उपस्थित होता है? तो थायरोक्सिन में। नेक्स्ट है कि इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से। यानी इंसुलिन जो है किस हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से, पेंक्रियाज। मनुष्य में पित्त का निर्माण यानी लीवर में होता है तथा पित्त का संचय पित्ताशय गैल ब्लैडर में होता है। यानी मनुष्य में पित्त का निर्माण जो है लीवर में होता है, यकृत में होता है, लेकिन पित्त का संचय जो है वो पित्ताशय यानी कि, ठीक ना, पित्ताशय यानी पित्त का आशय गैल ब्लैडर में होता है। थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो उसको टीएसएच बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक ना, उसी का फुल फॉर्म है। थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो टीएसएच होता है। शॉर्ट में नाम है टीएसएच, लेकिन अगर उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लड़ो और उड़ो, फ्लाइट एंड फ्लाई के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? तो एड्रेलिन को। ठीक ना, फ्लाइट एंड फ्लाई के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? तो एड्रेलिन से। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में। ठीक ना, तो मानव शरीर का तापमान जो है वह 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है, लेकिन अगर डिग्री सेंटीग्रेड की बात किया जाए तो 37 होता है, यानी 36.9 होता है लगभग में, जो है मान दिया हुआ है 37 डिग्री। ठीक ना, तो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में संरक्षित रहता है। शरीर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है किस में परिवर्तित हो जाता है? तो ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में क्या रहता है? संरक्षित रहता है। शरीर की कौन सी ग्रंथियाँ विहीनहीन है, वाहिनीहीन है? तो वो है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ठीक ना, उसमें ड्यूक्ट नहीं पाया जाता है, ड्यूक्टलेस होता है। ठीक ना, यानी शरीर में कौन सी ग्रंथियाँ जो है वाहिनीहीन होती है? तो वह अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है। पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक ना, यानी पशुओं के थनों से दूध को उतारने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। मनुष्य में मधुमेह यानी डायबिटीज रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से। ठीक ना, मनुष्य में जो मधुमेह रोग है किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है। आग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो सिक्रेटिन है। यानी पेंक्रियाटिक जो होता है, यानी कि अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो सेक्रेटिन है। यदि अग्नाशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का निर्माण नहीं होगा। ठीक ना, क्या होता है? चूंकि अग्नाशय में अगर कोई विकार रोग उत्पन्न हो जाएगा तो इंसुलिन और ग्लाइकोजन का निर्माण नहीं होगा। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि जो है वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो पीयूष ग्रंथि। ठीक ना, यानी वृद्धि हार्मोन किससे निकलता है? तो पीयूष ग्रंथि से निकलता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। हार्मोन्स की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को क्या कहते हैं? तो क्रियात्मक रोग, फंक्शनल डिजीज कहते हैं। अगर हार्मोन्स के जो अनियमितता के कारण जो रोग होगा उसको क्या कहेंगे? क्रियात्मक रोग।
नेक्स्ट है मानव हार्मोन्स और उनकी भूमिका, यानी कि एक तरफ हार्मोन्स है और शरीर में उसकी क्या भूमिका है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला आता है सीमोटोस्टेस्टेटिन। हार्मोन का क्या नाम है? सोमेटोस्टेटिन। ठीक ना, इसका क्या काम है, शरीर में क्या भूमिका है? तो यह वृद्धि हार्मोन के स्रावण को रोकना है। यह क्या करता है कि वृद्धि हार्मोन के स्रावण को क्या करता है? रोकता है। कौन? सोमेटोस्टेटिन। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन एवं पिटोसिन। ऑक्सीटोसिन तो जान ही रहे हैं, स्तन ग्रंथियों में से दूध उत्सरण को प्रेरित करता है और प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाव एवं संकुचन को प्रेरित करता है। यानी कि ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन का क्या कार्य है? तो प्रसव के समय जो है गर्भाशय के फैलाव एवं संकुचन यानी फैलने और सिकुड़ने का कार्य करता है, और दूसरा कार्य है इसका कि स्तन ग्रंथियों से दूध स्रवण को, ठीक ना, प्रेरित करना। नेक्स्ट आता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या करता है? यह सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है, यानी कि कितना आदमी सोएगा जागेगा उसके बारे में नियंत्रित कौन करता है? तब मेलाटोनिन। फिर आता है एड्रीलिनिन। ठीक ना, एड्रीलिनिन जो है इसको की एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। यह क्या करता है? इसका क्या कार्य है? तो हृदय स्पंदन, ठीक ना, ब्लड प्रेशर, रुधिर दबाव, ठीक ना, और श्वसन का नियमन करता है। और नेक्स्ट इसका काम है शरीर को युद्ध या पलायन के लिए तैयार करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है लड़ो और भागो, फ्लाइट एंड फ्लाइट। ठीक ना, एड्रेनलिन को फ्लाइट एंड फ्लाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका क्या क्या कार्य है? हृदय स्पंदन, रुधिर दबाव और श्वसन का नियमन। और सेकंड काम क्या है? तो शरीर को युद्ध या पलायन के लिए तैयार करता है। नेक्स्ट आता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का क्या कार्य है? तो स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंगों को वृद्धि एवं विकास, जो भी फीमेल में जो है प्रजनन अंग है उसमें वृद्धि और विकास करता है, और स्त्रियों में द्वितीयक लिंगो लक्षणों का विकास करता है। और स्त्रियों में जो है द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होता है उस किसके कारण होता है? तो एस्ट्रोजन के कारण होता है। नेक्स्ट आता है प्रोस्टोजोरन। तो ये भी स्त्रियों में होता है, तो गर्भाशय के भ्रूण को अधिरोपण के लिए तैयार करता है। यानी पोस्टोरोजन क्या करता है कि गर्भाशय के भ्रूण को अधिरोपण के लिए तैयार करता है और गर्भाशय को बनाए रखने में क्या करता है? सहायता करता है। नेक्स्ट आता है टेस्टोरोजन। ये पुरुष में होता है, तो पुरुष के सहायक प्रजनन अंगों को वृद्धि एवं विकास करता है। यानी टेस्टोरोजन क्या करता है कि प्रजनन अंगों के जो पुरुष का होता है उसमें वृद्धि और विकास में सहायता करता है। नेक्स्ट है इसका क्या कार्य है? तो पुरुष द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, यानी पुरुष में जो लैंगिक अंग है उसके वृद्धि और विकास में यानी लक्षण में के विकास में मदद करता है, पेशियों के विकास में भी सहायक होता है। नेक्स्ट आता है रेनिन। रेनिन का क्या काम है? तो रेनिन जो है एल्डोस्टेरोन के स्रावण को प्रेरित करता है। रेनिन का कार्य है कि एल्डोस्टेरोन के स्रावण को प्रेरित करता है तथा प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को एंटीटॉक्सिन में तोड़ता है, जो कि हृदय के स्पंदन दर को बढ़ाता है। यानी प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है एंजियोटेंसिन नोजन को एंटीटॉक्सिन में तोड़ता है, और जो कि हृदय स्पंदन की दर को क्या करता है? बढ़ाता है। यानी एड्रेनलिन हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना यानी एक्साइटमेंट का अनुभव होता है। जैसे ही एड्रेनलिन ग्रंथि जो है स्रावित होगा तो हृदय गति जो है, ठीक ना, जो हृदय की गति होती है वो बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है? उत्तेजना का अनुभव होता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं एक्साइटमेंट होता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? किस ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। ठीक ना, किस ग्रंथि को जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। ठीक ना, मास्टर ग्रंथि को नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि कहाँ होता है? तो मस्तिष्क में। वेसोप्रोसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो डायरोसिस। ठीक ना, वेसोप्रोटीन के कारण कौन सा रोग हो जाता है हार्मोन की कमी के कारण? तो डायूरेसिस। ठीक ना, कौन सा रोग होता है? डायूरेसिस। स्तनधारियों में दूध स्राव को कौन से हार्मोन उत्तेजित करते हैं? तो वही ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन। ठीक ना, यानी स्तनधारियों में दूध स्राव के लिए कौन से हार्मोन को उत्तेजित करते हैं? तो ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन। पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो कान के नीचे। ठीक ना, पैरोटिड ग्रंथि जो है कहाँ पाई जाती है? तो कान के नीचे पाई जाती है पैरोटिड ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो थायराइड। ठीक ना, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो थायराइड। ऐसे पूछ देगा कि मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत है, लीवर। ठीक ना, ऐसे पूछ देगा तो थायराइड है, और मिक्स्ड ग्लैंड पूछ देगा तो अग्नाशय है। दोस्तों
थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन है तो थाइमोसिन है। थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला, ठीक ना, हार्मोन कौन सा है तो थाइमोसिन है। नेक्स्ट है कि गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती है तो एस्ट्रोजन, ठीक ना। यानी गर्भ निरोधक के लिए दवाई के रूप में जो दी जाती है तो किस हार्मोन की गोलियां दी जाती है तो एस्ट्रोजन के। पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है तो मस्तिष्क में, ठीक ना। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है तो मस्तिष्क में पाई जाती है, और पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। कौन सी ग्रंथि अंतः और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार के है तो अग्नाशय है, ठीक ना। यानी कौन सी ग्रंथि जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है तो अग्नाशय है, ठीक ना। कौन सा वर्णक मानव की त्वचा के रंग को प्रदान करता है तो मेलानिन। यानी मानव का जो कलर जो है त्वचा का है, कौन सा वर्णक जो है प्रदान करता है तो मेलानिन। नेक्स्ट है कि कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है तो थायराइड, ठीक ना। कौन सी ग्रंथि जो है मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है तो उसको क्या कहते हैं तो थायराइड ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि कौन सा जो है ग्रंथि जो है मतलब ग्लैंड्स है और उसके बाद हार्मोन्स है तो अग्नाशय जो है कहाँ से निकलता है तो आपका अग्नाशय जो है वो आपको ग्लूकोजन से निकलता है। यानी एक तरफ ग्लैंड्स है दूसरी तरफ हार्मोन्स है तो अग्नाशय जो है वो ग्लूकोजन से निकलता है। नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो है थायराइड उत्पादक हार्मोन्स है। नेक्स्ट है आपका अधिवृक्क। अधिवृक्क किस में होता है तो कोर्टिसोल में होता है, ठीक ना। वृक्क किस में होता है तो विटामिन डी में। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले और पहले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। कोलेस्ट्रॉम शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक होता है तो यह शिशुओं को रोग को प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। यानी कि मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कि कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। कोलेस्ट्रॉम शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक होता है तो यह जो है शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद रहती है तो जस्ता। यानी इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होता है तो जस्ता। मानव शरीर का कौन सा हार्मोन जो है रक्त के फास्फोरेट और कैल्शियम को नियंत्रित करता है तो परावर्तित ग्रंथि। यानी कि मानव शरीर का कौन सा हार्मोन जो है रक्त के फास्फोरेट और कैल्शियम को नियंत्रित करता है तो परावर्तित ग्रंथि। नेक्स्ट है कि हार्मोन शरीर के उपापचय, वृद्धि, जनन, रुधिर दाब, रुधिर में जल एवं लवण की मात्रा आदि का नियंत्रण करते हैं। यानी हार्मोन जो है शरीर में क्या करता है कि उपापचय है, वृद्धि है, जनन है, रुधिर दाब है यानी ब्लड प्रेशर है, रुधिर में जल और लवण की मात्रा आदि का कंट्रोल कौन करता है तो हार्मोन्स करते हैं। नेक्स्ट है कि आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। यानी आयोडीन युक्त नमक जो है क्यों यूज किया जाता है क्योंकि थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है जिससे कि घेंघा नामक रोग नहीं होता है। यकृत मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है तो ग्लाइकोजन के रूप में। यानी यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जो है किस रूप में जमा होती है तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मुख्य ग्रंथियाँ यानी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हार्डियन ग्रंथियाँ। हार्डियन ग्रंथि जो है कहाँ पाया जाता है तो नेत्रों के स्राव द्वारा चिकनाई प्रदान करती है। यानी कि हार्डियन ग्रंथि जो होती है उसका क्या कार्य है तो नेत्र में जो स्राव होता है तो उससे चिकनाई प्रदान करती है। नेक्स्ट है यूटिलियर ग्रंथि। यूटिलियर ग्रंथि का क्या कार्य है तो कॉकरोच एवं कीटों का मादा जननांगों की ग्रंथियाँ हैं। यानी यूटिलियर ग्रंथि जो होता है उसमें क्या है तो कॉकरोच और कीटों के मादा जननांगों की ग्रंथियाँ हैं। नेक्स्ट है आंत ग्रंथियाँ। आंत ग्रंथियाँ जो होती है ये कशेरुकी प्राणियों की आंतों में स्थित होती है। यानी आंत ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है तो कशेरुकी प्राणियों की आंतों में स्थित होती है। नेक्स्ट है श्लेष्मम ग्रंथियाँ। श्लेष्मम ग्रंथियाँ जो है मेढक की त्वचा में म्यूकस का स्राव करते हैं। यानी श्लेष्मम ग्रंथियाँ जो होती है मेढक की त्वचा में म्यूकस का स्राव करते हैं। नेक्स्ट है ब्यूनर्स ग्रंथियाँ। ब्यूनर्स ग्रंथियाँ जो होती है कशेरुक प्राणियों की ग्रहणी में संरक्षक प्रति अम्ल का स्राव करती है। ब्यूनस ग्रंथियाँ जो होती है कशेरुक प्राणियों की ग्रहणी में संरक्षक प्रति अम्ल का स्राव करती है। नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्रंथियाँ। प्रोस्टेट ग्रंथियाँ जो है स्तनियों तथा केंचुओं के नर जननांगों में सहायक ग्रंथियाँ हैं। प्रोस्टेट ग्रंथियाँ जो है स्तनियों और केंचुओं के नर जननांगों में सहायक ग्रंथियाँ हैं। फिर है काउपर ग्रंथियाँ। काउपर ग्रंथियाँ का क्या कार्य है तो स्तनियों के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियाँ हैं। काउपर ग्रंथियाँ का क्या कार्य है तो स्तनियों के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियाँ हैं। नेक्स्ट है आपका वाइटलिन ग्रंथियाँ। वाइटलिन ग्रंथियाँ जो है वह प्लेटी हेल्फ्टिन्स प्राणियों के जननांगों में पाई जाती है। वाइट एलाइन ग्रंथियाँ क्या होती है प्लेटी हेल्फ्टिन्स प्राणियों के जननांगों में पाई जाती है।
फीमोरल ग्रंथियाँ जो है वह सरीसृप जंतुओं की जंघाओं में पाई जाती है। यानी कि फीमोरल ग्रंथियाँ जो है वो कहाँ पाई जाती है, तो सरीसृप जंतुओं की जंघाओं में पाई जाती है। नेक्स्ट है वासा ग्रंथियाँ। वासा ग्रंथियाँ जो है स्तनियों की त्वचा में पाई जाती है। वासा ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, तो स्तनियों की त्वचा में पाई जाती है। श्वेत ग्रंथियाँ जो है स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथियाँ हैं। यानी कि श्वेत ग्रंथियाँ क्या है, तो स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथियाँ हैं। स्विमिड्रल ग्रंथियाँ जो होती है मेढक के केसुरक स्तंभ के दोनों ओर स्थित होती है। यानी स्विमिड्रल ग्रंथियाँ जो होती है मेढक के केसुरक स्तंभ के दोनों ओर स्थित होती है। स्तन ग्रंथियाँ जो है स्तनियों में दूध का स्राव करती है। यानी स्तन ग्रंथियाँ का क्या कार्य है, तो स्तनियों में दूध का स्राव करती है। नेक्स्ट है सिरुमिनस ग्रंथियाँ क्या कार्य है, स्तनियों की कर्ण गुहा से सोम के समान पदार्थ का स्राव करती है। यानी सिरुमिनस ग्रंथियाँ क्या करती है, तो स्तनियों की कर्ण गुहा में मोम के समान पदार्थ का स्राव करती है। नेक्स्ट है लेक्राइमल ग्रंथियाँ जो है ये नेत्रों में उपस्थित होती है। यानी लेक्राइमल ग्रंथियाँ कहाँ होती है, तो आँख में होती है। नेक्स्ट है डीप ग्रंथियाँ जो होती है वह संयुक्त नलाकार ग्रंथियाँ हैं जो म्यूकस स्रावित करती है। यानी डीप ग्रंथियाँ कहाँ होती है, तो संयुक्त नलाकार ग्रंथियाँ जो कि म्यूकस को स्रावित करती है। नेक्स्ट है कि हाशिमोटो रोग में शरीर स्वतः थायराइड ग्रंथियों को नष्ट कर देता है, इसीलिए इसे थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। यानी कि हाशिमोटो रोग में क्या होता है कि शरीर जो है स्वतः थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है, इसीलिए इसको थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग रोग एवं उपचार यानी डिजीज एंड ट्रीटमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल घंटा को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो आपके पास पहले से पहुँच